निरन सा छोड़े, निरन सा छोड़े, तेरे चरणन सा जीव जोड़े, तेरे कटे सब घोड़े, कंडो मस्त मस्तान किशोरे, दिल कटे सब घोड़े, कंडो मस्त मस्तान किशोरे, श्याम सुंदर मन वरण मनोहर आयो रे, नाथ निरंजन कमलपति अज आयो रे, श्याम 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 कावड़ आयो श्याम छे, श्याम कसे तो मुश्किल को किया श्याम, मुश्किल को घनश्याम, तो चरण चलो सतनाम, निर्गुण गुणधाम, श्याम सुंदर मन हरण मनोहर आयो रे, नाथ निरंजन कमलपति अज आयो रे, श्याम 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 मिठो श्याम 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 श्याम, कमण आयो श्याम छे, घोड़ा बिन गोलक श्याम छे, आयो श्याम छे, श्याम छे, बोल वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब आओ तो तीसरे भगत की साखियों में देखें क्या परीक्षा उन्होंने दी है अपने जिंदगी के अंदर। ये है भगत ध्रुव, ध्रुव भगत, जिसका गुरबानी में वर्णन आता है। आगे आपको बताएंगे, देखो आगे कैसे कथा चलती है। ध्रुव भगत उच्च कोटि के भगत हो गुजरे हैं। उन्होंने बचपन से ही अपने आप को प्रभु परमात्मा की बंदगी में व्यस्त रखा। उनके पिता उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम के 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति, जिसका ध्रुव पुत्र था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम है, जिनको उसके पिता खूब प्यार कर रहे हैं। उसी समय ध्रुव दौड़कर आया और पिता की गोद में आ बैठा। तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू बेशक राजा का ही बेटा है, लेकिन इससे क्या हुआ? मैंने तो अपनी कोख से तुझे नहीं पैदा किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। जिस प्रकार डंके की चोट खाकर सांप फूफूकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेने लगा और पिता की ओर देखने लगा। बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है,
उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मन भागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए श्री हरि चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का आश्रय ले। उनके सिवाय मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। सत्य वचन माता, जैसे आपने समझाया मैं वैसा ही करूँगा। यह कहकर ध्रुव पिता के घर से निकल गए। नारायण 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 नारायण। क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के लिए कटु वचन घर कर गए हैं। नारायण 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 नारायण। बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य को अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में वह संतुष्ट रहे। जैसी आज्ञा। नारायण 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 नारायण। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान जी की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगेश्वर और तपीश्वर भी भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते, इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़े होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। नारायण 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 नारायण। हे नारद जी, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही अच्छा उपाय बताया। परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरी सौतेली माँ ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को चीर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरा कोई भी न पहुँच पाया। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताएं। नारायण नारायण
नारायण नारायण। तथास्तु बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। नारायण 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 नारायण। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर ध्रुव ने उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और मधुबन की यात्रा की। नारायण 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 नारायण। हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, कभी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को करे। मन की शक्ति देना। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी उत्तानपाद के महल की ओर चले और उधर पहुंचकर राजा से कहा, नारायण 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 नारायण। राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किस विचार में पड़े हो? मैं बड़ा ही निर्दयी हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को घर से निकाल दिया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरे गोद में चढ़ना चाहता था, परंतु मुझ दुष्ट ने तनिक भी उसका आदर नहीं किया। राजन, तुम अपने बालक की चिंता नहीं करो। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी न कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसकी तो इतनी उस्तिति होगी जो उसका उदाहरण
बड़े बड़े गुरुजन आदि देंगे। नारायण 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 नारायण। राम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। नाम जपो जी ऐसे ऐसे गुरु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। नारद जी की बात सुनकर महाराज राजपीठ की ओर से उदासीन होकर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर नारद मुनि की बताई हुई विधि से तपस्या प्रारंभ कर दी। घोर तपस्या करते करते एक दिन ध्रुव एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनमें इतना आत्मिक बल और तेज आ गया जो उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। देवगण यह दृश्य देखकर श्री भगवान जी के यहाँ पहुँचे और कहा, समस्त जीवों के प्राण एक साथ ही रुक गए हैं। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप रक्षा करने वाले हैं, हम आपकी शरण में आए हैं यही विनती करने के लिए कि आप उन सबकी रक्षा करें। रक्षा करो हे दयाल दान मेरी पत्र राखो भगवान, मेरी पत्र राखो भगवान। तुम डरो मत, ध्रुव ने अपने चित्त को मेरे में लीन कर दिया है। इसी से तुम सब जीवों के प्राण रुक गए हैं। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ और मैं उस बालक को इस घोर तप से मुक्त करता हूं। ध्रुव इतनी घोर भक्ति करने के पश्चात जिस मूर्ति को अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह मूर्ति साक्षात सामने प्रकट हो गई और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खुली तो उसे भगवान के रूप को अपने सामने खड़ा हुआ पाया। कितना न भाग्यशाली है ये ध्रुव भगत। विषम भई हो विषम भई हो विषम विषम भई हर दर्शन